Let's make quick comment. नमस्कार, मैं हूं राखी जैन। लेट्स माय क्विक कमेंट में आपका स्वागत है। आज हम एक अंतर्राष्ट्रीय घोटाले के नए खुलासों और उससे जुड़े राजनीतिक विवाद पर बात करेंगे। जेफरी एप्स्टीन फाइल्स में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का नाम आने का मामला। जेफरी एप्स्टीन एक अमेरिकी फाइनेंशियल है जिन्हें 2008 में यौन शोषण और मानव तस्करी के आरोप में दोषी ठहराया गया था। वो 2019 में जेल में रहस्यमय परिस्थितियों में मृत पाए गए। उनके नेटवर्क में दुनिया भर के प्रभावशाली लोग शामिल थे, राजनीतिज्ञ, कारोबारी और सेलिब्रिटी। 30 जनवरी 2026 को अमेरिकी न्याय विभाग ने एप्स्टीन की लाखों पेज की फाइल्स रिलीज की, जो राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप के ट्रांसपेरेंसी एक्ट के तहत जारी हुई। इनमें ईमेल, मैसेज और दस्तावेज हैं, जो कई देशों को प्रभावित कर रहे हैं। भारत से जुड़े हिस्से ने यहां राजनीतिक तूफान खड़ा कर दिया है, क्योंकि इनमें मोदी का नाम आया है। विवाद का केंद्र दो मुख्य ईमेल हैं। पहला 9 जुलाई 2017 का ईमेल, जिसमें एप्स्टीन ने लिखा कि भारतीय प्रधानमंत्री मोदी ने सलाह ली और इजराइल में अमेरिकी राष्ट्रपति के फायदे के लिए नाचे और गाए। ये काम कर गया। ये ईमेल मोदी की जून 2017 में ट्रंप से मुलाकात और जुलाई में इजराइल यात्रा से जुड़ता है। दूसरा ईमेल 24 मई 2019 का है, जिसमें एप्स्टीन ने ट्रंप के करीबी स्टीव बैनन को बताया कि मोदी से उनकी दिलचस्प बैठक हुई थी। मोदी ने कथित तौर पर कहा कि वॉशिंगटन में कोई उनसे बात नहीं करता, मुख्य दुश्मन चीन है और पाकिस्तान उसका प्रॉक्सी, और वो बैनन के विजन से सहमत हैं। एप्स्टीन ने मोदी बैनन की बैठक सेट करने की पेशकश की। ये ईमेल अस्पष्ट हैं, कोई ठोस सबूत नहीं देते, और एप्स्टीन खुद एक दोषी अपराधी थे, इसलिए उनकी बातों की सत्यता पर सवाल है। कांग्रेस ने इन खुलासों को जोरदार तरीके से उठाया। कांग्रेस नेता पवन खेड़ा ने 31 जनवरी 2026 को एक्स पर 2 पोस्ट की। पहली पोस्ट में उन्होंने अमेरिकी न्याय विभाग की लिंक शेयर करते हुए कहा, ये राष्ट्रीय शर्म है। उन्होंने आरोप लगाया कि मोदी ने यौन अपराधी एप्स्टीन की सलाह मानी और ट्रंप को फायदा पहुंचाने के लिए इजराइल में नाच गाना किया। खेड़ा ने सवाल उठाया कि मोदी का ऐसे बदनाम व्यक्ति से सीधा संबंध क्यों था, और इससे प्रधानमंत्री के फैसलों, पारदर्शिता और कूटनीतिक मर्यादा पर गंभीर सवाल हैं। दूसरी पोस्ट में उन्होंने 24 मई 2019 के ईमेल का स्क्रीनशॉट शेयर किया और 5 सवाल उठाए। 2019 चुनावों के आसपास मोदी एप्स्टीन से क्यों मिले? अमेरिका में कोई बात नहीं करता तो दोस्ती का दावा क्यों? गलवान के बाद चीन को क्लीन चिट क्यों? बैनन के किस विजन से वो सहमत थे, और क्या मोदी बैनन की बैठक हुई? खेड़ा ने कहा, यह देश की इज्जत और अंतर्राष्ट्रीय छवि से जुड़ा मुद्दा है और मोदी को तुरंत जवाब देना चाहिए। कांग्रेस ने इसे एलीट लोगों की लिस्ट से जोड़कर बड़ा राजनीतिक मुद्दा बनाया। हालांकि सरकार ने तुरंत पलटवार किया। विदेश मंत्रालय ने बयान जारी कर कहा कि एप्स्टीन फाइल्स में आई खबरें देखी, लेकिन ईमेल में कही गई बातें एक घोषित अपराधी की मनगढ़ंत और बेकार बातें हैं, जिन्हें पूरी तरह खारिज किया जाना चाहिए। प्रवक्ता रणधीर जायसवाल ने स्पष्ट किया कि मोदी का जुलाई 2017 का इजराइल दौरा आधिकारिक था। ये पहली बार था जब कोई भारतीय प्रधानमंत्री वहां गए, और इसका उद्देश्य भारत इजराइल संबंध मजबूत करना था, न कि किसी सलाह पर। सरकार ने जोर दिया कि मोदी का एप्स्टीन से कोई संबंध नहीं है और ये राजनीतिक साजिश है। बीजेपी ने कांग्रेस पर आरोप लगाया कि वो फर्जी एडिट कर रही है और असल मुद्दों से ध्यान भटका रही है। हमने तथाकथित एप्स्टीन फाइल्स के एक ईमेल मैसेज की रिपोर्ट देखी है, जिसमें प्रधानमंत्री और उनके इजरायल यात्रा का जिक्र है। जुलाई 2017 में प्रधानमंत्री की इजरायल की आधिकारिक यात्रा के अलावा ईमेल में बाकी बातें एक दोषी अपराधी के बकवास से ज्यादा कुछ नहीं है। इन्हें उसी तिरस्कार से नजरअंदाज करना चाहिए जिसके वो लायक है। मोदी का इजराइल दौरा 4 से 6 जुलाई 2017 का था, जो इजराइल प्रधानमंत्री बेंजामिन नेतन्याहू के निमंत्रण पर हुआ। मोदी ने वहां राष्ट्रपति रुवेन रिवलिन से मुलाकात की, हाइफा में भारतीय सैनिकों को श्रद्धांजलि दी और भारतीय समुदाय को संबोधित किया। ये दौरा दोनों देशों के रक्षा, कृषि और प्रौद्योगिकी सहयोग को बढ़ावा देने वाला था और ऐतिहासिक माना गया। लेकिन अब एप्स्टीन फाइल्स ने इसे विवाद में ला दिया है।
ये खुलासे भारत को कई स्तर पर प्रभावित कर सकते हैं। राजनीतिक रूप से ये मोदी सरकार पर दबाव बढ़ाएगा, खासकर जब कांग्रेस इसे राष्ट्रीय गरिमा से जोड़ रही है। कूटनीतिक स्तर पर भारत अमेरिका और भारत इजरायल संबंधों पर सवाल उठ सकते हैं। ट्रंप के साथ मोदी की दोस्ती अब संदेह के घेरे में आ सकती है। सामाजिक रूप से ये यौन अपराध, पावर ब्रोकरिंग और पारदर्शिता पर बहस छेड़ेगा। अगर और फाइल्स रिलीज हुई या सबूत मिले तो अंतर्राष्ट्रीय मीडिया में भारत की छवि प्रभावित हो सकती है। लेकिन बिना ठोस सबूतों के ये जल्द शांत भी हो सकता है, क्योंकि एप्स्टीन की बातों की विश्वसनीयता कम है। लेट्स माइक क्विक कमेंट में फिलहाल इतना ही। देखते रहिए, सुनते रहिए लेट्स माइक। नमस्कार।